सर्वप्रथम श्रवण संस्कृति के अमर देवता, पुरुषार्थ के प्रतिपादक, आराध्य प्रभु भगवान महावीर के चरणों में कोटि कोटि वंदन। प्रतिपल वंदनीया मम आराध्या भगवती स्वरूपा पूज्य गुरुनी मैया के चरणों में मेरा भाव भरा वंदन। व्यासपीठ पर विराजित प्रवर्तिनी मेवाड़ गौरव डॉक्टर श्री चंदना जी महाराज साहब के चरणों में मेरा भाव भरा वंदन। विश्व के समस्त ऊर्जा पुरुषों के चरणों में भाव भरा वंदन। धर्म सभा में उपस्थित भगवान महावीर के प्यारे श्रावक एवं श्राविकाओं, अभी अभी आप साध्वी अक्षता जी द्वारा शास्त्र, वीरवाणी, जिनवाणी, महावीर वाणी, केवली परोपित धर्म, इतिहास का स्वर्णिम पृष्ठ, एक जीवंत इतिहास, एक रोचक इतिहास, एक त्याग की कहानी श्रवण कर रहे थे। आइए, अंतकृत दशांग सूत्र के बारे में कुछ बताने से पहले मैं इस त्योहार के बारे में, इस जश्न के बारे में, मन में जो जज्बा पैदा हुआ है उसके बारे में आपको कुछ शब्द कहूं। स्वागत है पर्वाधिराज परु प्रयुषण का। भाव बिना अभिनंदन है पर्वाधिराज परु प्रयुषण का। 8 दिन का मंगलमय त्योहार, 8 दिन का ये फेस्टिवल, 8 दिन का ये जश्न। प्रयुषण शब्द का अर्थ क्या है? प्रयुषण कहते किसे हैं? प्रयुषण के मायने क्या है? प्रयुषण का मीनिंग क्या है? प्रयुषण का संदेश क्या है? प्रयुषण का आगाज क्या है? क्या आप में से कोई बताएगा? बोलो, किसे कहते हैं प्रयुषण? कुछ पूछा है मैंने? हाँ, जोर से बोलो। आप, हॉल बहुत बड़ा है, स्थानिक वाला हॉल नहीं है। किसे कहते हैं प्रयुषण? आज मौन ग्यारस नहीं है, मौन सामायिक नहीं है, मौन पोषद नहीं है और मौन सभा नहीं है। किसी को प्रयुषण मनाते हुए 25, 50, 60, 70, 80 उम्र की दराज पर पहुंच गए हो। 8 कर्मों को नष्ट करने वाला प्रयुषण। ओके, गुड। और कोई बोलेगा? महिलाओं में से भी कोई जवाब दे सकता है? पीछे कुर्सी पर बैठने वाले भी बोल सकते हैं। शब्द है प्रयुषण। ध्यान से सुनना, दिल खोल कर सुनना, भावनाओं के साथ सुनना, कान आंख दोनों को केंद्रित रखकर सुनना। ऐसा नहीं कि कान से सुन रहे हो और आंखों से इधर उधर देख रहे हो। प्रयुषण, परिधन उषण, जो मिटा दे प्रदूषण उसी का नाम प्रयुषण। जो कर दे पर्यावरण को शुद्ध उसी का नाम प्रयुषण। जो मिटा दे जीवन का दूषण उसी का नाम प्रयुषण। होली आती है, दिवाली आती है,
दशहरा आता है, रक्षाबंधन आता है, नया साल आता है, गुड़ी पड़वा आती है, 1 जनवरी आती है। ये सारे जितने त्योहार हैं, इससे वायुमंडल के अंदर, पर्यावरण के अंदर प्रदूषण बढ़ता है, क्योंकि ये सारे त्योहार आतिशबाजी के त्योहार है और प्रदूषण आता है। कोई आतिशबाजी का त्योहार नहीं, कोई पर्यावरण को दूषित करने वाला त्योहार नहीं। जहां संपूर्ण पर्यावरण शुद्ध हो जाए, जब फिजाओं में, जब हवाओं में, जब बहती हुई मंद बयार में, जब बहते हुए पवन के अंदर, जब संपूर्ण आभामंडल के अंदर, संपूर्ण वायुमंडल के अंदर, संपूर्ण आकाश के अंदर जब पर्यावरण दूषित ना हो, पर्यावरण शुद्ध, पवित्र एवं स्वच्छ हो जाए, उसी का नाम प्रदूषण है। एक छोटा सा त्योहार आता है, पुलिस वालों का टेंशन बढ़ जाता है। एक छोटा सा गणेश चौथ का त्योहार आए, मुहर्रम आए, ईद आए, पुलिस को जगह जगह अपने पहरे लगाने पड़ते हैं। कोई सांप्रदायिक झगड़ा ना हो जाए, कोई दंगा ना हो जाए, कोई फसाद ना हो जाए। एक छोटा सा त्योहार पुलिस वालों का टेंशन बढ़ाता है, लेकिन लगातार 8 दिनों तक चलने वाला त्योहार पुलिस को रिलैक्स कर देता है। जहां पुलिस वालों को टेंशन ना हो, ऐसा अगर कोई त्योहार है तो वह कौन सा त्योहार है? प्रदूषण है। प्रदूषण अर्थात आत्मा में निवास, प्रदूषण अर्थात उपवास, प्रदूषण अर्थात आत्मशुद्धि का पावन त्योहार, प्रदूषण अर्थात आत्मनिरीक्षण का एक सुंदर मौका, प्रदूषण अर्थात स्वयं को देखने का एक पावन अवसर, प्रदूषण अर्थात टेल्कम पाउडर नहीं, डिटर्जेंट पाउडर। ध्यान से सुनना, 2 तरह के पाउडर है, एक टेल्कम और एक डिटर्जेंट। अब दोनों का यूज करते हो। टेल्कम पाउडर कहां लगाया जाता है? बोलो। मैं लगाती नहीं हूं, इसलिए मुझे नहीं पता है। बोलो, कहां लगाते हो? बॉडी पर, चेहरे पर। क्यों लगाते हो? बोलो रायचूर वालों, क्यों लगाते हो? चेहरा स्वीट, स्मार्ट, ब्यूटीफुल नजर आए, पसीना नहीं आए, बदबू नहीं आए, इसलिए आप टेल्कम पाउडर लगाते हो। लेकिन डिटर्जेंट पाउडर किस लिए यूज होता है? आपके कपड़े जो गंदे हो गए, जो मैले हो गए, जो बदबू आ रही है, जो पसीना आ रहा है, उससे क्लीन करने के लिए, स्वच्छ करने के लिए, नीट करने के लिए, साफ करने के लिए, सुथरा करने के लिए कौन सा पाउडर यूज होता है? डिटर्जेंट। टेल्कम पाउडर आपको बाहर से सुंदर बनाता है और डिटर्जेंट पाउडर कहां से करता है? भीतर और बाहर दोनों से साफ कर देता है। आइए, पर प्रदूषण टेल्कम पाउडर नहीं है। कौन सा पाउडर है? डिटर्जेंट पाउडर है, जो आपको पूर्ण शुद्ध बना देगा, पवित्र बना देगा। आइए, यह उत्सव एक क्षमा का उत्सव है, यह उत्सव एक त्याग का उत्सव है, यह उत्सव एक प्रेम और प्यार का उत्सव है, यह उत्सव एक दोस्ती का उत्सव है, यह उत्सव एक मोहब्बत का उत्सव है, यह उत्सव परस्पर मिलने का उत्सव है, यह उत्सव वैर और विरोध को खत्म करने का उत्सव है। यह उत्सव एक ऐसा उत्सव है कि जहां सारे मनोमालिन्य क्या हो जाए? अरे खत्म हो जाए। यह उत्सव कहता है, अगर तुम साल भर अगर दूर रहे तो इन 8 दिनों के अंदर आपका जो डिस्टेंस था वह डिस्टेंस कम हो जाए, कोई ऐसा सॉल्यूशन निकल जाए, कोई ऐसा रास्ता निकल जाए, कोई ऐसा मार्ग निकल जाए कि जिससे आपकी बंधी हुई गुत्थियां सारी अब क्या हो जाए? खुल जाए।
आइए ये प्रदूषण क्या कहता है। एक छोटा सा मुझे घटना प्रसंग याद आया। घटना है महानगर मुंबई की। राउंड में मत बैठो, सीधे बैठो। एक फिल्म प्रोड्यूसर के यहां पर रेड पड़ गई। फिल्म प्रोड्यूसर परेशान हो गया जब उसके यहां पर रेड पड़ी। उसने इंस्पेक्टर को कहा, कमिश्नर को कहा, आपने मेरे यहां पर रेड क्यों डाली? मैं तो बड़ा छोटा प्रोड्यूसर हूं, मैं तो सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में बनाता हूं। क्या कहा उसने? मैं तो सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में बनाता हूं। आने वाले इंस्पेक्टर ने कहा, यही देखने आए हैं, इसीलिए रेड डाली है कि आप कितनी फिल्में ब्लैक में बनाते हो और कितनी फिल्में व्हाइट में बनाते हो। घटना प्रसंग बहुत छोटा है, लेकिन जब मैंने ये पढ़ा और मैंने जब सुना, मुझे भी लगा पर्व प्रयुषण सिर्फ यही देखने आते हैं कि आपने पूरे साल के अंदर कितना जीवन ब्लैक में जिया है और कितना जीवन, बोलो, व्हाइट में जिया है। आपके जीवन में कितनी पवित्रता रही है और कितनी अपवित्रता रही है। यही काम कौन करता है? पर्व प्रयुषण करता है। अभी अभी आप साध्वी जी से आगम सुन रहे थे, जिसका नाम क्या था? अंतगढ़ सूत्र। जिन्होंने जीत लिया कर्मों का गढ़। ऐसी महान आत्माओं का वर्णन, जिन्होंने अंत किया अपने भोगों का और जिन्होंने पाया अनंत। ऐसा अंतकृत दशांग सूत्र, अंग 8वां, वर्ग कितने? 8। प्रयुषण के दिन कितने? 8। और कर्म कितने? 8। सिद्धियां कितनी? 8। 5 समिति और 3 गुप्ती, अष्ट प्रवचन माता कितनी? 8। जिन शासन के अंदर, जिन धर्म के अंदर 8 का महत्व है, जो अष्ट कर्मों को जीतता है, जो अष्ट प्रवचन माता का पालन करता है, जो 8 दिन अंतकृत दशांग सूत्र श्रवण करता है, वह अष्ट सिद्धि को प्राप्त करके एक दिन कहा जाता है मुक्ति के अंदर। आइए, यह आगम महापर्व प्रयुषण के अंदर कब प्रारंभ हुआ? किस जैनाचार्य ने इसका आगाज किया? यह परंपरा कब शुरू हुई? यह तो मुझे नहीं पता। इसका इतिहास हमारे पास नहीं है। जहां तक मैंने इतिहास पढ़ा है, लेकिन इतना जरूर कह सकती हूं, यह जो आपके सामने आगम है, इसमें कितनी आत्माओं का वर्णन है? कितनी? 90। उसमें आज वर्णन किसका आया? किताबें आपके हाथ में थी, गौतम स्वामी का। कौन से गौतम स्वामी का? गौतम स्वामी का नहीं था, गौतम कुमार का था। और वर्णन अरिष्टनेमि के शासन काल का था। एक पंक्ति आई है, एक लाइन आई है, एक इस शास्त्र का एक टाइटल सॉन्ग कह दूं, एक टेलर कह दूं, तेणम कालेणम तेणम सवेणम। ये शब्द जैसे ही सुनते हैं, ये शब्द जैसे ही कानों में गिरते हैं,
ऐसा लगता है मानो मैघ की गर्जना हुई और मोर नाच उठता है, मानो मंजरियां पकी और कोयल कूक उठती है, जैसे फूल खिले और भ्रमर गुंजार करने लगता है, जैसे सूर्य उदय हुआ और पंछी चहचहाने लगता है, जैसे ये पंक्तियों की आवाज आती है और भक्तों का हृदय क्या होता है, नाच उठता है। कितनी सुंदर पंक्तियां, कितने भाव, कितनी श्रद्धा, कितनी आस्था, कितने मंगलमय वो बुद्ध वाक्य। क्या समय रहा होगा, क्या काल रहा होगा, कैसा उस समय का वातावरण रहा होगा। एक बार चलो उस समूह शरण के अंदर, चलो एक बार उस दरबार के अंदर, चलो उस काल के अंदर, चलो उस आरे के अंदर जहां परमात्मा का समूह शरण लगा है। कैसा वह समूह शरण जहां 90 आत्माएं आए और 90 की 90 मोक्ष चली जाए, 90 के 90 केवल ज्ञान प्राप्त कर ले। वाह प्रभु वाह, तेरा दरबार, जितना नमन करूं, जितना वंदन करूं, जितना अभिनंदन करूं, जितनी स्तुति करूं, जितना बोलूं उतना कम। तेणम कालेणम तेणन समयणम, वह काल और वह समय, क्या फर्क है इसमें। आज जितना बोलूंगी सिर्फ किसका बोलूंगी, आगम शास्त्र, केवली प्रणतम धम्मम शरणम पवज्जामि। आज मेरा रोम रोम पुलकित हो रहा है। आज ऐसा लग रहा है मानो जिसे मनाने के लिए देव तरसते हैं, जिस आगम को सुनने के लिए देव लालायित रहते हैं। यह पर्व ऐसा है जिसे नंदीश्वर द्वीप के अंदर जाकर देव स्वयं मनाते हैं। यह पर्व ऐसा है जो शाश्वत है। कैसा है, शाश्वत है। ऐसा महापर्व और यह आगम, काल कौन सा और समय कौन सा, कोई बोलेगा आप में से। चौथा आरा एंड अरिष्टनेमी। और प्रश्न 2 थे मेरे, तेणम कालेणम तेणन समयणम, वह काल और वह समय। एक संपूर्ण काल चक्र, एक होता है उत्सर्पणी काल और एक होता है अवसर्पणी काल। उत्सर्पणी काल वह है कि जहां सुख धीरे धीरे बढ़ता है, अवसर्पणी काल वह है कि जहां सुख धीरे धीरे कम होता है। तो अभी कौन सा काल है, अवसर्पणी। यह जो आगम में जिसका वर्णन आया है, तेणम कालेणम, उस काल में मतलब अवसर्पणी काल में, उस समय में, अर्थात चौथे आरे के अंदर। कौन से आरे में, चौथे आरे के अंदर। जिस समय भगवान अरिष्टनेमी इस धरा पर, इस पृथ्वी पर, इस अवनी तल पर जिस समय विचरण कर रहे थे, जिस समय अपनी देशना दे रहे थे, वर्णन उस समय का है। और जब वर्णन आया है गौतम आदि राजकुमारों का, 90 आत्माओं का वर्णन है, भगवान अरिष्टनेमी के शासन काल का। यह आगम कहता है, यह इतिहास कहता है, यह शास्त्र कहता है, महावीर की वाणी कहती है। 51 आत्माओं ने भगवान अरिष्टनेमी के शासन में दीक्षा ली। कितनी, 51 आत्माओं ने भगवान अरिष्टनेमी के शासन में दीक्षा ली और मोक्ष में गए। और 39 किसके शासन के हैं, भगवान महावीर के। कुल मिलाकर कितने हुए, 90। ऐसी 90 आत्माएं एक 6 साल या 7 साल के राजकुमार से लेकर एक सुदर्शन, श्राविका, साध्विया, प्रद्युमन आदि राजकुमार, गजसुखमाल जैसे युवा और अर्जुन माली जैसे हत्यारा। जरा हम अपनी बुद्धि के पन्ना समीखे धम्मे
बुद्धि की तुला पर तोलें, जरा उस वर्णन को हृदय से आत्मसात करें। जो 90 आत्माओं का वर्णन आपके सामने आएगा, जिनकी तपस्या का और जिनकी साधना का, जिनके वैराग्य का और जिनके संयम का, जिनके तप का ग्राफ ऊपर और नीचे होगा। जैसा काली ने किया वैसे महाकाली ने नहीं किया, वैसा सद्भामा ने नहीं किया, वैसा रुक्मणी ने नहीं किया, जैसा गजसुखमाल ने किया वैसा अर्जुन माली ने नहीं किया, और जैसा अर्जुन माली ने किया वैसा सुदर्शन ने नहीं किया, और जो सुदर्शन ने किया वह एवंता ने नहीं किया। साधना करने का तरीका अलग था, साधना करने का ढंग अलग था, लेकिन सबका रास्ता कौन सा था? लक्ष्य, विजन, गोल सभी का एक था कि हमें मुक्ति चाहिए। अरे ये आगम कहता है, गजसुखमाल एक दिन में मुक्ति पा लेता है, तो ये आगम कहता है कि एवंता पानी में नाव तिराते तिराते अपनी जिंदगी की नाव तिरा लेते हैं। यह आगम कहता है लगातार जो 6 महीने तक हत्या करने वाला अर्जुन माली, खून से सना हुआ एक हत्यारा, एक पामर, एक प्रतीत, एक क्रूर, लेकिन जब महावीर के चरणों में आया, जब सुदर्शन की उसने संगत पाई और जीवन की रंगत बदली। कौन सोचता था कि 6 महीने के अंदर बेले बेले की तपस्या करते हुए, समाज की गालियां खाते खाते, लोगों की नफरत, लोगों की घृणा, तिरस्कार, सब कुछ क्षमा भाव में सहन करते करते एक दिन कहां चला जाएगा? मुक्ति के अंदर। सोचिए, संत सारे बने, लेकिन रास्ते सभी के कैसे थे? अलग अलग थे। गलती से भी कभी किसी संत की किसी के साथ तुलना मत करना। कोई गजसुखमाल बनता है तो कोई एवंता बनता है, तो कोई गौतम कुमार बनता है, तो कोई जाली मयाली उयाली बनता है, तो कोई अर्जुन माली बनता है, तो कोई काली महाकाली। ये महावीर का मार्ग है। जिसको जो तप पसंद आए वह तप करो, जिसको जो साधना पसंद आए करो, लेकिन जाना सबको कहां पर है? मुक्ति के अंदर। आइए, ये पर्व कहता है अगर तुम संत बने हो तो गजसुखमाल बन जाओ। ये पर्व कहता है अगर तुम संत बने हो तो तुम एवंता बन जाओ। अगर तुम संत बने हो तो जंबू बन जाओ। अगर तुम संत बने हो तो सुधर्मा बन जाओ। अगर तुम संत बने हो तो अरिष्ट नेमी बन जाओ। अगर तुम संत बने हो तो अपने जीवन के अंदर तब त्याग की एक ऐसी मिसाल बन जाओ। अगर तुम साध्वी बने हो तो यक्षा, यक्षदिन्ना, भूत, भूतदिन्ना, काली महाकाली बन जाओ। रुक्मणी, जामवती, सद्भामा बन जाओ। और ये पर्व कहता है अगर तुम श्रावक बने हो तो क्या बन जाओ? बोलो, कामदेव बन जाओ। अगर तुम श्रावक बने हो तो शगडाल बन जाओ। अगर तुम श्रावक बने हो तो आनंद बन जाओ। प्रभु जब स्वयं जिसके द्वार चले आए ऐसे तुम शगडाल बन जाओ। प्रभु स्वयं तुम्हारे द्वार चले आए ऐसी तुम चंदन बाला बन जाओ। प्रभु स्वयं तुम्हारे द्वार चले आए ऐसे तुम श्रेयांश बन जाओ। अरे श्रावक बनना है तो भरत की तरह बनो। श्रावक बनना है तो जनक की तरह बनो। श्रावक बनना है तो अर्णक की तरह बनो। श्रावक बनना है तो कामदेव की तरह बनो। अरे श्रावक बनना है तो दृढ़ श्रद्धा वाला सुदर्शन की तरह बनो। और श्राविका बनना है तो रेवंती बन जाओ, जयवंती बन जाओ, चेलना बन जाओ। यह पर्व आपको यही क्या देने आया है? संदेश देने आया है। जीवन में कुछ न कुछ जरूर बनना। यह 8 दिन औरों की निंदा का क्या कर देना। आप बहुत सारे त्याग लोगे। आप जमीकन के त्याग लोगे, आप कच्चे पानी के त्याग लोगे, आप हरी लिलोत्री के त्याग लोगे, आप गाड़ी में बैठने का त्याग लोगे,
आप मोबाइल पे बात करने का त्याग लोगे, आप चप्पल पहनने का त्याग लोगे, आप गद्दी पे सोने का त्याग लोगे। आई एम राइट? लेकिन इस पर्व के अंदर एक छोटा सा सेंटेंस देती हूं, एक छोटा सा वाक्य देती हूं, जो वाक्य आगम का तो नहीं है लेकिन बहुत सुंदर है। इन 8 दिनों के अंदर आई एम समथिंग मत सोचना, ध्यान से सुनना। इन 8 दिनों के अंदर आई एम समथिंग, नॉट आई एम नथिंग। क्या सोचना है? मैं सब कुछ हूं। अगर ये सोच लिया तो आपने पर्व की साधना नहीं की, आपने पर्व की आराधना नहीं की। इन 8 दिनों के अंदर सोचना आई एम नथिंग, मैं कुछ भी नहीं हूं। अरे कहां गजसुकमाल, अरे कहां जंबू, कहां स्थूलीभद्र, कहां भद्रबाहु, दिन की 4-4 वाचनाएं, कहां उनका स्वाध्याय, कहां उनका आत्मरमण, 1 उपवास, 2 उपवास, बेला किया, तेला किया, 5 किए, 6 किए, 7 किए, 8 किए, गिनने में समय लग जाएगा। कहां आपकी तपस्या, कहां आपकी साधना, कहां आपकी आराधना, कहां हमारी आराधना? नहीं, जीरो। आई एम नथिंग, मैं कुछ भी नहीं हूं। पर्व यही कहने आया है, आई एम समथिंग मत बोलना इन 8 दिनों के अंदर। इन 8 दिनों के अंदर क्या बोलना? आई एम नथिंग, मैं कुछ भी नहीं हूं। अरे कहां मैं दान दे सकता हूं, कहां मैं इतना पुण्य कर सकता हूं, अरे कहां मैं इतना तप कर सकता हूं, कहां मेरी इतनी आराधना है, कहां इतनी मेरी क्रिया है, कहां इतना मेरा ज्ञान है? आई एम जीरो। आपने कभी चर्च देखा हो? चर्च के बाहर एक क्रॉस का क्या लगा रहता है? चिन्ह लगा रहता है। उसका मतलब कभी सोचा? चर्च देखा है आप में से किसी ने? बोलो, देखा है। मतलब क्या है? मैं इसीलिए कहती हूं, देखो और सोचो, चिंतन करो। हर सिंबल के पीछे कोई राज छिपा होता है, हर पर्व के पीछे कोई राज छिपा होता है, इतिहास छिपा होता है। वह जो क्रॉस का चिन्ह है वह क्या कहता है? अंग्रेजी में मे को क्या कहते हैं? मेरे को अंग्रेजी आती नहीं। बहुत अच्छा जवाब दिया सज्जन भाई ने कि मुझे क्या नहीं आती है, अंग्रेजी आती नहीं है। अंग्रेजी में मैं को क्या कहते हैं? बोलो, आई। आई को कैसे लिखा जाता है बताओ जरा, कोई एक्सप्लेन करेगा? इशारा आया ऐसे, मतलब ये क्या हो गया? आई अर्थात मैं, उसे क्या कर दिया गया? काट दिया। जो मैं को काटता है, जो मैं को खत्म करता है, जो मैं का विसर्जन करता है, वही प्रभु के दरबार में अपने आप का क्या करता है? सर्जन करता है। जैसे वह चर्च का क्रॉस का चिन्ह आपको संदेश देता है, मैं का विसर्जन कर दो। आइए ये 8 दिन भी आपको यही संदेश देते हैं, मैं को विसर्जन कर दो, मैं का खत्म कर दो। इन 8 दिनों में यह मत सोचना कि मैं बड़ा, कहते हैं ना मैं, अरे भाई मैं तो बकरी करती है, हम नहीं करते हैं। मैं बड़ा नहीं, यहां तो जो झुके वह बड़ा, जो त्याग करे वह बड़ा। ये मैं का छोड़ देना, तभी आगम श्रवण करना आपके लिए क्या होगा? सार्थक होगा। इन 8 दिनों के अंदर गलती से भी किसी की क्या मत करना। कितनी त्याग सके पर निंदा, कितना अपना अंतर देखा, कितना अब तक रख पाए हो अपने पाप पुण्य का लेखा जोखा। क्या कहा कवि ने? कितनी त्याग सके पर निंदा, कितना अपना अंतर देखा। अरे औरों की निंदा मत करना, और जहां अगर किसी की निंदा चल रही है, जहां किसी की आलोचना चल रही है, जहां किसी की क्रिटिसाइज चल रही है, जहां किसी का कंपटीशन चल रहा है, प्लीज
उस स्थान को छोड़ देना, वहां से उठ जाना। इन कानों से सुनना तो जिनवाणी, क्या कह रही हूं? इन कानों से सुनना तो जिनवाणी, इन कानों से सुनना तो महावीर वाणी, इन कानों से सुनना तो आगम वाणी, इन कानों से सुनना तो संत का वचन। लेकिन गलती से भी इन कानों से औरों की निंदा क्या मत करना। अरे जिंदगी में ना त्याग सको कोई बात नहीं, लेकिन इन 8 दिनों के लिए तो अवश्य जरूर त्याग देना। साथ ही इन 8 दिनों के अंदर एक प्यारा सा संदेश, एक मंगल संदेश और एक हृदय स्पर्शी संदेश इस आगम के माध्यम से मिलता है। आज के स्वर्णिम इतिहास से मिलता है। जब अरिष्टनेमि का नाम लेते हैं, जैसे अरिष्टनेमि का नाम होठों पर आता है, एक सुंदर सीन, एक भव्य सीन हमारी नजरों के सामने आता है। कौन सा सीन आता है? बोलो, सुना है ना आपने आगम? ये जितना आज वर्णन आया वह कौन से स्थान का है? हाँ, ये जो भी वर्णन आया है गिरनार का आया है, रेवतगिरी का आया है। शब्द आया उसमें रेवतगिरी, गिरनार का कण कण एक आदर्श की कहानी, एक अहिंसा की कहानी। लोग कहते हैं महावीर ने अहिंसा का सूत्रपात किया। मैं कहती हूं अहिंसा का सूत्रपात, हिंसा का प्रतिकार किसने किया? अरे भगवान अरिष्टनेमि ने किया। वैसे 24 तीर्थंकरों की निर्मल परंपरा को फॉलो करते हुए, 21 तीर्थंकरों की निर्मल परंपरा को आगे बढ़ाते हुए याद कर लो उस अरिष्टनेमि को। आज का दिन अगर कोई संदेश देता है तो अहिंसा का संदेश है। अहिंसा का पालन कैसे करना, अहिंसा के लिए अपना सब कुछ कैसे लुटाना, अहिंसा के लिए अपनी सर्वस्व का बलिदान कैसे करना, अहिंसा के लिए अपनी इच्छाओं का बलिदान कैसे करना और अहिंसा का ध्वज कैसे फहराना। अगर ये सुनना है, अगर ये सीखना है, अगर ये समझना है तो अरिष्टनेमि के जीवन से सीख लेना। जहां एक और हत्या, जहां एक और क्रूरता, जहां एक और हिंसा, जहां एक और रक्तपात, जहां एक और संहार, कैसा युग रहा होगा वह, कैसा समय रहा होगा वह, सोचो जरा। वर्णन बहुत लंबा है और मेरे पास इतना समय नहीं है कि संपूर्ण कहानी या वर्णन मैं आपके सामने पेश करूं। लेकिन जब भी आता है मेरे आंखों के सामने, मेरे सामने वह जूनागढ़ और वह गिरनार और गगन को छूती हुई वे ऊंची पहाड़ियां जो अहिंसा का गान गाती है, यह मेरा वह देश, मेरी वह धरती, यह मेरा वह आंगन। अरे जहां पर किसी दिन दूध की नदियां बहती थी, जहां अहिंसा की गूंज थी, जहां की फिजाओं में और जहां की हवाओं में अहिंसा के नारे थे, यह वह देश कि अहिंसा हमारे देश की जिस प्रकार गंगा, गीता हमारे देश के लिए एक महत्वपूर्ण है, वैसे ही हमारे देश के लिए तीसरी चीज एक और है। बताओ, आप में से कोई बताएगा? एक है गंगा, एक है गीता और तीसरा शब्द कौन सा है? बोलो रायचूर वालों। हाँ, आवाज नहीं आई।
समागम, और बोलो। जैसे 3 शब्द आते हैं, अहिंसा, अनेकांत, अपरिग्रह। जैसे 3 शब्द आते हैं, दया, दान और दमन। ठीक है। जैसे सदाचार, सत्य और शील, साधना, सेवा, सहकार, गीता, गंगा और तीसरा वर्ड बोलो। मैंने इतने सारे शब्द दिए आपके सामने, कुछ तो क्लिक करो, बोलो। गंगा है तो भारत चंगा है, गंगा नहीं तो भारत चंगा नहीं। गीता है तो संस्कृति जिंदा है, गीता नहीं तो संस्कृति जिंदा नहीं। तो उससे आगे गंगा, गीता और गाय, कौन सा वर्ड है तीसरा? गाय। यह धरती है जहां गंगा को मां कहती है, यह धरती है जहां धरती को मां कहा जाता है, यह धरती है जहां गाय को भी क्या कहा जाता है? मां कहा जाता है। हम इस 4 दीवारी के अंदर बैठकर, मेरा एक दर्द है, मेरी एक वेदना है, मेरे एक आंसू है, मेरे हृदय से निकले हुए कुछ शब्द हैं। एक साधु हूं, करुणा के पथ पर, अहिंसा के पथ पर मैंने अपने कदम बढ़ाए हैं। जिंदगी के कई साल इस साधु जीवन में गुजारे हैं, लेकिन जब भी बाहर की दुनिया देखती हूं, जब भी मैं हिंसा देखती हूं, तो दिल कांप उठता है। कांपता नहीं, रोता है। अरे रोता नहीं, आत्मा सिसकती है, हाथ कांपते हैं, दिल थर्राता है। अरे जैन परिवार, जैन कुल और जिन शासन में जन्म लिया, अहिंसा मेरा धर्म है, अहिंसा मेरा नारा है, अहिंसा मेरी सांस है, अहिंसा मेरी प्राण है, अहिंसा मेरी आश है। मेरा हर उठने वाला कदम अहिंसा वाला हो, मेरा हर कर्म अहिंसा वाला हो, मेरा हर विचार अहिंसा वाला हो, मेरा जीवन अहिंसा वाला हो, मेरा जीवन का कोई कार्य ऐसा ना हो कि जिसमें कोई हिंसा लगे। आइए, जब ऐसी अहिंसा के बारे में सोचती हूं, कल महासाध्वी डॉक्टर चंदना जी महाराज अपने प्रवचन में कह रहे थे कि 8 दिन पर्व पर्युषणों में महिलाओं के लिए कुछ बात कही थी कि 8 दिन पर्व पर्युषण में कौन से कपड़े मत पहनना। सुना? आपको याद है क्या कहा था कल? सिल्क से बने हुए कपड़े पहनकर कहां मत आना, स्थानक में मत आना, 8 दिनों के अंदर मत आना। जाओ आप मैसूर, जहां सिल्क के कपड़े बनते हैं, जहां सिल्क के फार्म हाउस है, जहां सिल्क बनाई जाती है, दर्द होता है कहते हुए, आत्मा रोती है। हमारे जैन बंधु, हमारे जैन श्रावक सिल्क का व्यापार करते हैं, सिल्क का फार्म हाउस चलाते हैं, और सिल्क के क्या पहनते हैं? कपड़े पहनते हैं। अरे जैसे दाल और चावल उबाले जाते हैं, वैसे सिल्क के कीड़ों को उबाला जाता है। 1 गज असली रेशम तैयार होने में, 1 गज असली रेशम तैयार होने में 40,000 शहतूत के कीड़े मरते हैं, तब जाकर 1 गज असली रेशम क्या होता है? तैयार होता है। रिक्वेस्ट, निवेदन, आग्रह, अगर सही मायने में जैन हो और दिल में अगर करुणा की गंगा बहती है और दया सुखारी वेलड़ी, अगर एक गीत तुमने कभी प्रवचन के बाद गाया हो और हिंसा दुखनी वेलड़ी
अगर ये पंक्तियां अगर सुनी हो तो आज इस सभा से जाते जाते हाथ जोड़कर सिल्क के क्या कर लेना, पचकान कर लेना। मत पहनना गलती से सिल्क, वह सिल्क नहीं है, वह एक खून से सना हुआ कपड़ा है। जिंदगी दर्द बनती जा रही है, जिंदगी दर्द बनती जा रही है, फैशन मर्ज बनती जा रही है। जिंदगी दर्द बनती जा रही है, फैशन मर्ज बनती जा रही है। हिंसा नाच रही है बाजारों में, हिंसा नाच रही है बाजारों में, अहिंसा की कब्र बनती जा रही है। आज अहिंसा की कब्र हो रही है। और ये हमारी महिलाएं मोतियों के गहने पहनेगी इन 8 दिनों में। हाथ जोड़कर कहती हूं, 8 दिनों में मोतियों के गहने मत पहनना। जैसे तुम बादाम और पिस्ता फोड़ते हो, वैसे मछलियों का सर फोड़ा जाता है, वैसे सीपें फोड़ी जाती है, वैसे सीपें उबाली जाती है। उन मछलियों में से, उन सीपों में से मोती निकलते हैं और मोतियों के गहने पहनकर तुम स्थानक में आते हो। ओह माय गॉड, कहां गई तुम्हारी अहिंसा? सोचो जरा। नेल पॉलिश, लिपस्टिक, ये सारा किसमें है? अरे खून है, ब्लड है, हिंसा है, क्रूरता है। कई हमारी महिलाएं कहती है, महाराज ये लिपस्टिक वैज है, ये नेल पॉलिश वैज है। किसी भी लिपस्टिक, किसी भी नेल पॉलिश, किसी भी शैम्पू का सबसे पहले परीक्षण खरगोश, बंदर, चिंपांजी ऐसे जानवरों के ऊपर किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। उस टेस्टिंग में कई प्राणी मर जाते हैं और उसके बाद वह प्रोडक्शन मार्केट में आता है। रिक्वेस्ट, गलती से भी वो प्रोडक्शन क्या मत करना, यूज मत करना। और आप क्रोम लेदर और कॉफ लेदर, मुझे लगता है रायचूर वाले कोई भी चमड़े से बना क्या नहीं पहनते होंगे? पहनते हो चप्पल? पहनते हो या नहीं पहनते हो? सच बोल देना। यह मत सोचना कि पास वाला मुझे किन नजरों से देखेगा। सच बोलने की हिम्मत चाहिए और इतना जिगर चाहिए। क्रोम लेदर और कॉफ लेदर का बना हुआ चप्पल जो चमड़े से बनता है, गर्भ में रही हुई गाय, एक प्रेग्नेंट गाय जिसके ऊपर गरम गरम नमक का पानी डाला जाता है, उबलता हुआ पानी जिससे पशु बाहर निकलता है, जिंदे पशु की खाल उतारी जाती है और उससे क्रोम लेदर, कॉफ लेदर और चमड़े के बेल्ट बनाए जाते हैं, पर्स बनते हैं। गलती से भी चमड़े के बने हुए चप्पल, बेल्ट, पर्स, वॉलेट, आपकी जेब में रहने वाला पैसा रखने वाला, गलती से भी वो वॉलेट चमड़े का मत रखना। अगर आप रखते हो, हिंसा करना, कराना और करने वालों का, क्योंकि आज शाम को आप क्या बोलोगे? पहला अणुव्रत, मैं किसी जीव की क्या नहीं करूंगा? हिंसा नहीं करूंगा। आइए, ये पर्व कहता है, जब मां ने दूध ना पिलाया तो गाय ने हमें क्या पिलाया? दूध पिलाया। लेकिन एक बार हैदराबाद जाओ तो अल कबीर कत्ल खाना देखना। आप कहेंगे महाराज प्रयुषण के दिन क्या बोल रहे हो? जैनी होने का एक जुनून आपके मन में आएगा। आज आप उपवास करके बैठे हो, आज आप आयंबिल करके बैठे हो, आज आप पोषक करके बैठे हो और कहीं पर कत्ल खाने चल रहे हैं, पशु मारे जा रहे हैं, जीव काटे जा रहे हैं। हिंसा जगमगाती महफिलें बर्बाद करती है, हिंसा जगमगाती महफिलें बर्बाद करती है, अहिंसा उजड़े चमन को आबाद करती है। आइए आज के दिन मैं कहना चाहूंगी, वैसे मैंने सुना है, वैसे मुझे पता चला है,
मैंने देखा नहीं है, लेकिन रायचूर के अंदर एक बहुत बड़ी क्या चलती है, गौशाला। कितनी गायें हैं उसमें, बोलो? 400-500 गायें हैं। मैं जरूर कहना चाहूंगी, साथ ही आज मेरी 2 बातें हैं। एक बात याद रखना, आने वाले 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, जिस हिसाब से कत्ल खानों में गायें कट रही है, गोवंश कट रहा है, यह वह देश है कि जहां भगवान ऋषभदेव का चिन्ह क्या है, बोलो? बेल है, जो गोवंश है। सारे 24 तीर्थंकरों के अगर चिन्ह देखोगे तो चिन्ह कौन से हैं? किसी का सर्प है, किसी का घोड़ा है, किसी का सूर्य है, किसी का चंद्रमा है, किसी का सर्प है, किसी का शेर है। सारे कौन से हैं? अरे जीव रक्षा की, प्राणी रक्षा की जिन्होंने प्रेरणा दी, उन तीर्थंकरों की आराधना करने से पहले, उन तीर्थंकरों को वंदन करने से पहले एक संकल्प ले लो। अरे मैं जिंदगी में अगर गाय घर पर नहीं पाल सकता हूं, अगर मैं घर के बाहर गाय नहीं बांध सकता हूं, मैं गाय की सेवा नहीं कर सकता हूं, लेकिन जिंदगी में या महीने में एक दिन मैं किसी गौशाला में जाऊंगा और जाकर गाय की क्या करूंगा? यहां बैठने वाले श्रावक जरा अपने हाथ ऊपर करें। कौन कौन जाता है गौशाला? 1 2 3 4 5। कुत्ता किसी के घर पर है या नहीं है? नहीं है? पक्का? कुत्ता अगर पाल सकते हो तो गाय जरूर पालना। और कुत्ता नहीं, ये संस्कृति कुत्ते की संस्कृति नहीं है, डॉग की संस्कृति नहीं है, गाय की संस्कृति है। याद रखना, आने वाले 10 सालों के बाद आपको अपने बच्चों को पिलाने के लिए क्या नहीं मिलेगा? दूध नहीं मिलेगा। जैसे जापान के अंदर बच्चों को गाय का फोटो दिखाया जाता है, देखो बेटा ऐसी गाय होती है, 4 पैर होते हैं, 1 पूंछ होती है, ऐसा मुंह होता है और उसका दूध निकलता है और वह दूध पिलाया जाता है। वह दिन दूर नहीं है, वह समय दूर नहीं है जब हमारे देश के अंदर भी क्या दिखाया जाएगा? जैसे आज डायनासोर नहीं है, वैसे आने वाले समय के अंदर गाय नहीं रहेगी। वह गाय पुकार कर कहती है, वह गाय रोकर कहती है, वह गाय आंख में आंसू भरकर कहती है, अरे मैंने दूध दिया, मैंने तुझे दही दिया, मैंने तुझे छाछ दी, मैंने तुझे मक्खन दिया, मैंने तुझे बटर दिया, अरे मैंने तुझे घी दिया, क्या नहीं दिया मैंने? मैंने सब कुछ दिया। अरे तू जहां मुझे बांध दे, वहां तेरे 9 ग्रह अनुकूल हो जाए, जहां तू खड़ा मुझे रख दे, चारों दिशाओं का पानी खींचकर चला आए, जिस छत के नीचे तूने मुझे बांध दिया वह रिद्धि और सिद्धि का वास हो जाए। हे इंसान, तू कुछ मत कर, लेकिन सुबह सुबह में मुझे एक तो क्या खिला दे? बोलो? रोटी खिला दे। मुझे बहुत अच्छा लगा, एक दिन सुबह सुबह में यहाँ रायचूर के अंदर छोटे छोटे बच्चे आए, बच्चे का जन्मदिन था। मैंने उस बच्चे से कहा, बेटा आज गौशाला में जाना और गौशाला में जाकर गाय को क्या खिलाना? घास खिलाना। बच्चा बहुत छोटा और नन्हा मुन्ना दूध मुहा था। उस बच्चे ने रिप्लाई दिया, महाराज श्री जी, वो बच्चा बोला, मम्मा मुझे रोज रोटी देती है और मैं रोज किसको रोटी खिलाता हूँ? गाय को खिलाता हूँ। ये बात जैसे ही मैंने सुनी, सच कहूं मेरी दिल को, मेरी आत्मा को इतनी खुशी हुई। जिस परिवार में, जिस घर में, जिन माता पिताओं में, जिस संघ में, जिस समाज में अगर ये संस्कार है, अगर ये बच्चे को सिखाया गया है कि बेटा पहली रोटी गाय को और अंतिम रोटी कुत्ते को,
अगर ये खिलाने के भाव अगर बच्चों में सिखाए गए तो याद रखना, आगे बड़ा होकर आपका वही बच्चा गौशाला चलाएगा। जाने का अगर वक्त मिले तो पावापुरी जरूर जाना, पथमेड़ा जरूर जाना राजस्थान के अंदर। मुझे ये कहते हुए गर्व होता है, फक्र होता है, नाज होता है। भारत के अंदर सबसे ज्यादा गौशाला है तो राजस्थान के अंदर है। सर्वाधिक गौशाला और सर्वाधिक गोवंश को अगर रक्षण दिया जाता है तो राजस्थान के अंदर, जहां 5000 गायें, जहां 1 लाख गायें पथमेड़ा और पावापुरी जैसी गौशालाओं के अंदर है। और वह केपी सिंघवी, उस श्रावक को नमन करूंगी, उस श्रावक का नाम लूंगी जो इतना कट्टर श्रावक है, इतना धार्मिक है। विश्वास नहीं तो जब सूरत जाओ, कभी मौका मिले तो केपी सिंघवी के घर जाना। डायमंड का बड़ा व्यापारी, माना हुआ व्यापारी, पैसे की कोई कमी नहीं और ढलक संपत्ति, जिसके घर पर फर्श से लेकर अर्श तक की यात्रा करने वाला, उसके घर में टीवी नहीं मिलेगा, फ्रिज नहीं मिलेगा। कान खोल के सुन लेना, टीवी नहीं मिलेगा, फ्रिज नहीं मिलेगा। एक बार एक अतिथि गया, उसने कहा फ्रिज का पानी पीना है। केपी सिंघवी ने जवाब दिया, मेरे घर पर क्या नहीं है? फ्रिज नहीं है। मेरे घर पर टीवी नहीं है, एलसीडी नहीं है। वाह, ऐसे श्रावक जिन शासन की कोहिनूर है, ऐसे श्रावक जिन शासन की गरिमा है। और गौशाला क्या बनाई है, आंखों से देखने का मौका मिला है। अरे स्वयं जाता है, गायों का गोबर उठाता है, स्वयं जाता है, सेवा करता है और पैसा जब भी ले जाता है गौशाला के लिए, गिनता नहीं है, देखता नहीं है, गड्डियां उठाता है और लेकर जाता है। आपके पास में भी इतनी बड़ी जगह है, 500 गायों की जगह ये रायचूर संघ, ये रायचूर की समाज, ये रायचूर के श्रावक, ये रायचूर का भक्त परिवार 5000 गाय पालने में समर्थ है। अगर कोई गाय कत्ल खाने में जा रही है तो कटती गायें करे पुकार, बंद करो ये मेरे पर अत्याचार। वो जो कत्ल खाने में गाय जा रही है, अगर सही मायने में अरिष्ट नेमी का आज आपने सुना है, तो आज संकल्प लेना कि मैं एक गाय को क्या करूंगा, एक गाय को मैं अभयदान दिलाऊंगा इन 8 दिनों के अंदर। एक गाय को अगर आपने अभयदान दिलाया, एक गाय को अगर आपने छुड़वाया कत्ल खाने में जाती हुई, मैं कहूंगी आपको तहे दिल से मैं आपको क्या दूंगी, धन्यवाद दूंगी। आज तक जहां चतुर्मास किया, कहीं 100 गाय, कहीं 200 गाय, कहीं 250 गाय, कहीं 108 गाय, कहीं 500 गाय, कहीं 400 गाय कत्ल खाने से छुड़वाई है। रायचूर वाले कहते हैं महाराज हम किसी से पीछे नहीं, हम किसी से कम नहीं। आज मैं भाई सज्जन जी से जरूर कहना चाहूंगी, आज कत्ल खाने में जाने वाली गायों के लिए एक एक श्रावक, एक एक महिला से क्या लिख ले, नाम लिखे। वैसे जहां पर भी चतुर्मास करते हैं, मुझे नहीं पता यहाँ गाय कितने में छुटती है, लेकिन 1100 रुपया या 1500 रुपया एक नकरा रखकर एक गाय, 2 गाय, 3 गाय, 4 गाय, 5 गाय, जैसी इच्छा है छुड़वाने का प्रयास करना। आप में इतनी शक्ति नहीं है कि आप देश के कत्ल खाने बंद करवा दो। गर्व है राजस्थान के अंदर, इस साल अभी से राजस्थान के मुख्यमंत्री का लेटर निकल गया कि कत्ल खाने क्या रहेंगे, बंद रहेंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री का अभी तक क्या नहीं निकला है, लेटर नहीं निकला है। आप पूरे कर्नाटक के तो बंद नहीं करा सकते कत्ल खाने। आप रायचूर के अपने आसपास में चलने वाले ये कत्ल खाने छोटे छोटे बंद नहीं करवा सकते, लेकिन एक गाय तो आप क्या करवा सकते हो, जरूर छुड़वा सकते हो। घड़ी कह रही है 10:10 हो चुके हैं। सॉरी, अभी आपको किसको सुनना है,
श्रद्धेय महासती जी को सुनना है। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी, लेकिन आज तो आपकी दुकानें क्या है, बंद है। तो आज आपको पचकान करना है, सिल्क के कपड़े नहीं पहनना, मोती के गहने नहीं पहनना, और किसी की क्या नहीं करना, निंदा नहीं करना, चमड़े से बनी हुई वस्तु नहीं पहनना, गलती से भी 8 दिनों में किसी की निंदा मत करना। करना जरूर करना, निंदा किसकी करना, स्वयं की जरूर करना। मैं भी करूंगी, खुद की निंदा करूंगी, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर बुराइयां हैं तो किसमें है, किसमें है? आप ऐसे उंगली करो, करो ना जरा, एक बार करो प्लीज ट्रायल। एक उंगली मैंने आपकी तरफ की तो 3 उंगलियां किसकी तरफ है, खुद की तरफ। एक गलती अगर आप में है तो किसमें, 3 गलतियां किसमें है, मेरे में है। ठीक है, तो आइए, हमें किसी की निंदा नहीं करना है। और एक गाय को क्या देना है, अगर गाय का दूध चाहते हो, गाय का घी चाहते हो, छाछ चाहते हो, पनीर चाहते हो, चीज चाहते हो, बटर चाहते हो, मक्खन चाहते हो, तो जरूर आपसे रिक्वेस्ट है कि एक गाय को अभय दान दिलाना। अगर आपने किसी को अभय दान दिलाया तो आपको अपने जीवन के अंदर अभय दान मिलेगा। नमो जिनाणम जी अभियाणम।